वॉइस आ रहा मेरा? ठीक है, रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो चुका है। तो आज का टॉपिक है एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। देखो, या तो इसको केस स्टडीज का फॉर्म में डाल सकता है, या तो 3 मार्क या तो 5 मार्क, मतलब तीनों में ही डाल सकता है, पर आता हार्डली, मतलब मैक्सिमम 5 मार्क्स। अब 2 मार्क एमसीक्यू में डाल सकता है, 5 मार्क का क्वेश्चन कर सकता है, या 4 मार्क का केस स्टडीज कर सकता है। इजी क्वेश्चन आता है, यूजुअली हम नहीं बोलेगा बहुत बाहर का आता है, बट किसी एक दो सेट में बाहर का डाल सकता है, पर हम जो भी करवाएगा 100% उसमें से कॉमन रहेगा। पर कैजुअली इस चैप्टर से क्वेश्चंस ऑलमोस्ट एनसीईआरटी बेस्ड ही होता है, ज़्यादातर क्वेश्चंस। तो वो एक दो बाहर का आ सकता है, तो उसके लिए ही हम लोग को प्रैक्टिस करना है। तो पहले एनसीईआरटी क्लियर होना जरूरी है। अगर एनसीईआरटी हो जाएगा तो 70 to 80% चांस है तुमको एनसीईआरटी से मिलने वाला है, ठीक है ना। बाकी 30% के लिए हम लोग को प्रैक्टिस करना है। कहने का मतलब यही, देखो हम जब बोलते हैं एपी से एक्स्ट्रा क्वेश्चन, ऐसा क्वाड्रेटिक से एक्स्ट्रा क्वेश्चन आता है, एप्लीकेशन से एक्स्ट्रा आता है, इट डजंट मीन जे एक ही पेपर में 3 उससे एक्स्ट्रा क्वेश्चन आ जाएगा। मान लो किसी रीजन में, रीजन 1 में, या चलो सेट 1 बोल लो, मान लो सेट 1 में चैप्टर 4 से एक्स्ट्रा क्वेश्चन डाला जो बाहर का, तो शायद सेट 2 में कॉमन क्वेश्चन आ जाएगा, पर सेट 2 में चैप्टर 9 यानी कि एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगो से आ जाएगा एक्स्ट्रा क्वेश्चन। वही सेट 3 में शायद इससे कॉमन था, तो एपी से बाहर का डाल दिया। तो कहने का मतलब है डिफरेंट रीजन और डिफरेंट सेट्स में अलग अलग चैप्टर से बाहर का क्वेश्चन आएगा। सारा चैप्टर से एक ही पेपर में एक्स्ट्रा क्वेश्चन नहीं आने वाला, ठीक है ना। इसलिए हम बोलता है वो किस्मत का ऊपर है। डन, ओके। हाँ। मैं आवाज बैठा बैठा लग रहा है क्या? नहीं। पता नहीं, हमको फील आ रहा है। ठीक है, तो हाइट्स एंड डिस्टेंसेस। तो इंडिया प्रीवियस इन द ये सब क्यों पढ़ रहा है, हम क्या कहता है इधर आओ, समझाता है सीधा। ये बनाना है तो बना लेना, नहीं बनाने से भी चलेगा, देख लो, जस्ट समझने का चीज़ है। हाँ, मान लो हर्ष यहाँ खड़ा है और यहाँ एक बिल्डिंग है। हर्ष बिल्डिंग का टॉप में देखना चाहता है, ऑब्वियसली अपना आंखों से ही देखेगा। तो यहाँ आके तो इस लाइन के अलोंग दिखाई देगा उसको, है ना। तो इस लाइन को बोलता है लाइन ऑफ साइट। कोई डाउट? इस लाइन को बोलता है लाइन ऑफ साइट। पक्का? पक्का। अब देखो, अब ये लाइन इस हॉरिजॉन्टल से कोई एंगल बना रहा होगा, तो यहाँ पे हम एक हॉरिजॉन्टल बना लेते हैं पैरेलल टू दिस लाइन, ताकि एंगल दिखा सके। तो ये जो एंगल है इसको बोलता है एंगल ऑफ एलिवेशन, मतलब ऊपर का तरफ देख रहा है, उसको बोलता है एंगल ऑफ एलिवेशन। को डाउट? क्लियर? हाँ। अब देखो, हर्ष यहाँ से बिल्डिंग का टॉप में देख रहा है, तो ऐसे ही तो नहीं देख रहा होगा, कोई कारण रहा होगा, है ना हर्ष? हाँ, कारण तो रहता ही है। क्या कारण था? क्या कारण हो सकता है? अब उसको दूर से एक लड़की दिख रहा था सुंदर सा यहाँ पे, अब वो यहाँ हाँ, खड़ा खड़ा वही देख होगा रहा है। और क्या होगा। हाँ। अब वो चश्मा लाना भूल गया, तो उसको ढंग से दिखाई नहीं दे रहा है, तो वो सोचा हम बिल्डिंग का ऊपर जाके देखेगा। ओह। पर वहाँ वो लड़की भी कम नहीं है, लड़की भी इसको शायद देख रहा होगा तो वो भी सोच रहा है लड़का को देखना है, तो वो भी नीचे हो गया, मतलब एक्सचेंज मान लो। आई कांटेक्ट हो गया। जो भी है, उस लड़की का, चलो लड़की का नजरिया छोड़ो एक बार, लड़का का ही देखते हैं हम लोग। आपका भैया, आपका मुंह में घी शक्कर। होगा कभी ना कभी। तो हर्ष आ गया यहाँ पे, जब हर्ष यहाँ पे आके देखा तो लड़की गायब। फिर वो जब बिल्डिंग से नीचे देखा, उसको पता चला लड़की यहाँ पे कहीं पे है, ठीक है। अब हम पॉइंट इसलिए बनाया क्यों, कि वो दूर से देख रहा है ना लड़की को, तो पॉइंट ही दिखेगा, ज्यादा तो बड़ा दिखेगा नहीं, ठीक है ना। तो जब वो यहाँ से इसको देखा, तो ये हो गया लाइन ऑफ साइट। कोई प्रॉब्लम? नहीं। बट इस बार भी वो हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल बनाएगा, तो इस बार जो हॉरिजॉन्टल होगा वो ये होगा, देखो, है ना, इस लाइन के अलॉन्ग। हाँ। तो ये जो एंगल बनता है इसको बोलते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन, मतलब जब नीचे की तरफ देख रहा है तो वो हो गया एंगल ऑफ डिप्रेशन। एंड ऑब्वियस सा बात है, वो बेचारा इतना मेहनत करके ऊपर गया, लड़की नहीं मिला, तो डिप्रेशन में ही आएगा ना। अलग दुख। अलग दुख है ये हर्ष का, देख लो। तो नीचे से देख रहा है तो एंगल ऑफ एलिवेशन, ऊपर से नीचे का तरफ देख रहा है तो एंगल ऑफ डिप्रेशन। को डाउट? बहुत लोग गलती क्या करता है, इस एंगल को एंगल ऑफ डिप्रेशन मानता है, याद रखना ये नहीं है।
एंगल ऑफ डिप्रेशन इज ऑल्सो द एंगल बिटवीन द लाइन ऑफ साइट एंड हॉराइजेंटल. ओके, ठीक है ना, हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल होना चाहिए, नॉट वर्टिकल. डन, क्लियर. हाँ जिसको रफली बनाना बना लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर ध्यान रखना लाइन ऑफ साइट और हॉरिजॉन्टल के बीच का एंगल. तो एग्जाम में कभी कभी ऐसे एमसीक्यू में डालता है कि मान लो एक ट्राइंगल है, हम जनरली बना रहे हैं, हाँ, इस फॉर्म में मान लो ये 30 डिग्री दिया हुआ है. ओके, अब पूछेगा यहाँ पे बताओ एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना है. तो एंगल ऑफ डिप्रेशन कौन सा होगा, ये वाला. कोई डाउट? नहीं. हम गलती से 60 लिखा, 30 होगा. ऑल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल. ठीक है, कभी मार्किंग दे देगा, मान लो 1 2 3, तो याद रखना 3 इज एंगल ऑफ एलिवेशन, 1 इज एंगल ऑफ डिप्रेशन. डन. तो किसी भी तरीके से एग्जाम पूछ सकता है. मान लो ये थीटा है, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होगा, 90 माइनस थीटा. कोई प्रॉब्लम? डन. किसी को हाँ कोई डाउट इस बात में? इस बात में मतलब. आई बात ना इस टॉप, इस चीज में, एलिवेशन और हाँ डिप्रेशन में. वैसे बोलो. एलिवेशन और ऐसा डिप्रेशन लग तो में, है नहीं ना. एलिवेशन और डिप्रेशन में किसी को भी डाउट? तो यहाँ देखो लिखना नहीं है, खाली समझ लो, कहीं ऐसे ऐसे रीजन आएगा तो अलग बात है. वैसे पूछेगा नहीं एग्जाम में सब्जेक्टिव. तो एंगल ऑफ एलिवेशन क्या, देखो व्हेन पॉइंट बीइंग व्यूड अबव, यानी कि तुम हॉरिजॉन्टल लेवल का ऊपर देख रहा है, तो लाइन ऑफ साइट और हॉरिजॉन्टल का बीच का एंगल को एलिवेशन बोलता है. बट अगर तुम नीचे का तरफ देख रहा है, यानी कि बिलो द हॉरिजॉन्टल लाइन, तब वही कहानी, हॉरिजॉन्टल और लाइन ऑफ साइट के बीच के एंगल को एंगल ऑफ डिप्रेशन बोलता है. तो ऊपर देखते समय एलिवेशन, नीचे देखते समय डिप्रेशन. बाकी डेफिनेशन सेम ही है, जो एंगल क्या है, हॉरिजॉन्टल लाइन और लाइन ऑफ साइट के बीच में. कोई डाउट? क्लियर? डन ना. डन. अब तो ये सब डायग्राम नॉर्मल ले रहा, बात सच हो गया. बस यहाँ पे लड़की देख रहा है नीचे, उल्टा है, वो अपना घर से देख रहा है. अब जैसे हर्ष को पता चला, हर्ष आ गया यहाँ पे. ठीक है, आगे बढ़े. हाँ अब तो आई होप सबको याद होगा ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो, साइन का पी बाई एच होता है, कॉस का बी बाई एच हाँ होता हाँ. है, टेन का पी बाई बी होता है. एंड आई होप सबको वैल्यूज भी याद होगा. ठीक है ना. और मोस्ट प्रॉब्ली इस चैप्टर में ज़्यादातर क्वेश्चंस में टेन का ही वैल्यू यूज होता है. साइन और कॉस किसी किसी केस में जहाँ हाइपोटेनस आ जाएगा. और हाइपोटेनस किस केस में आता है, सीडी का केस में, क्योंकि हमको मालूम है लेडर को ही हम लोग टेढ़ा रखता है. या रस्सी का केस में, क्योंकि रस्सी को ऐसे बांध सकता है टेढ़ा करके. तो रस्सी या लेडर का केसेस में ही हाइपोटेनस आता है, तब साइन या कॉस यूज होगा. अदरवाइज बेस और परपेंडिकुलर ही ज़्यादातर होता है, और उसमें हम लोगों को टेन का यूज होने मिलेगा. कोई डाउट? क्लियर. अब इसमें लिखने का तरीका बहुत मैटर करता है. डन, याद रखना, ज़्यादा डिटेल नहीं लिखना, पर टू द पॉइंट लिखना है. तो एग्जाम्पल वन देखो, बहुत इजी चैप्टर है, हाँ टेंशन मत लो, बहुत इजी चैप्टर है. ए टावर स्टैंड्स वर्टिकली ऑन द ग्राउंड फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज 15 किलोमीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर. पहले हम डायग्राम बनाता है यहाँ पे. एग्जाम्पल वन, स्क्रीन दिखाई दे रहा है ना सबको? हाँ दे रहे. मान लो ये टावर है, तुमको एक्चुअल टावर बनाने की जरूरत नहीं है, एक लाइन काफ़ी है. मान लो ये टावर है और ये ग्राउंड है. तो क्या बोला, टावर का फुट से 15 किलोमीटर दूर, मतलब कितना डिस्टेंस ले रहे हो तुम, 15 किलोमीटर. फुट मेरा बीट हो गया, बीट बोले बी हो गया, ठीक है ना. फुट कौन हुआ मेरा, बीट, बी. तो फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज 15 किलोमीटर अवे फ्रॉम द फुट, तो एक पॉइंट ले लिया सी, जो ग्राउंड से जो फुट से 15 किलोमीटर दूर है, यानी कि बीसी कितना दे दिया, 15 किलोमीटर दे दिया. को डाउट? द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर, तो यहां से टावर का टॉप का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो कितना है, 60 डिग्री. कोई डाउट? क्लियर. हाँ बस हो गया डायग्राम. अब क्या लिखेगा, लेट, साथ साथ लिखते जाओ, ए बी द हाइट ऑफ द टावर.
and C be any point on the ground. Such that, अब सच डेट लिख के हम लोग सारा इन्फॉर्मेशन डाल देगा. सच डेट के बाद पैराग्राफ चेंज करना डेफिनेटली. सच डेट लिख के हम लोग सारा इन्फॉर्मेशन डाल देगा. क्या है? ए सी बी कितना है? 60 डिग्री एंड बी सी कितना है? 15 किलोमीटर. कोई डाउट? चेक कर लो. यही मेरा है इंट्रोडक्शन. खत्म, और कुछ नहीं है. यह है मेरा टू द पॉइंट इन्फॉर्मेशन. उतना ज़्यादा डिटेल नहीं लिखना जितना बुक का एग्जाम्पल में दिया है. ओके, कोई डाउट? आगे बढ़े. नहीं. हाँ. अब क्वेश्चन में फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, मतलब क्या निकालना है? ए बी निकालना है. ए हाँ. बी निकालना है. तुमको बी सी पता है, यानी कि बेस. अब 60 डिग्री का हिसाब से ये क्या हो गया? परपेंडिकुलर. और ये हो गया बेस. याद है ना ये कॉन्सेप्ट, या भूल गया? याद है. एंगल का अपोजिट ही मेरा परपेंडिकुलर होता है, ठीक है ना. सो देयरफॉर इन ट्राइंगल ए बी सी हम लोग क्या लिखेगा? tan 60 डिग्री इक्वल टू ए बी बाई बी सी. कोई प्रॉब्लम किसी को? इम्प्लाइज tan 60 डिग्री √3 होता है. ए बी निकालना है, बी सी 15 होता है. तो यहाँ से ए बी क्या पता चला? 15 √3. क्या क्वेश्चन में बोला है √3 का वैल्यू? क्या क्वेश्चन में √3 का वैल्यू बोला है कहीं भी? हाँ, नहीं. तो फिर 15 √3 ही तुम्हारा फाइनल आंसर है. ओके. हालांकि मार्किंग भी देख लेना, इतना छोटा है. अगर 2 मार्क आया तो ये काफ़ी है, पर 3 मार्क डाल दिया तो √3 का वैल्यू पुट कर देना 1.71, 1.72 था शायद. ठीक है ना. अदरवाइज यूजुअली क्वेश्चन में मेंशन रहेगा जब पुट द वैल्यू ऑफ √3, यूज √3 को इतना बोल दिया जाता है. कोई डाउट? तो 1.72 या फिर 1.7 या फिर 1.73, तीनों में से कोई एक बोलता है. और कुछ भी नहीं बोला है, और मान लो तुमको लगता नहीं छोटा है, 3 मार्क है, तो हम पुट कर देता है. तो 1.72 पुट करके निकाल देना. डन. ठीक है. फॉर हाइट ऑफ द टावर. पर रेयर केसेस आता है, यूजुअली बोलता है, और नहीं बोला तो मत करो. मार्किंग पे डिपेंड करेगा. फिर हाइट ऑफ द टावर इज, कंक्लूजन भी लिखना जरूरी है, नहीं तो मार्क्स कट जाएगा. आ, आपका व्हाइट बोर्ड नहीं दिख रहा. कंक्लूजन भी लिखना जरूरी, नहीं तो मार्क्स कट जाएगा. ठीक है ना. मार्किंग हम ब्रेक कर देता है. देखो, हाफ मार्क, 1 मार्क, हाफ मार्क, हाफ मार्क, हो गया 2 मार्क्स. कोई डाउट? तो ये है मार्क ब्रेकिंग, कि कैसे मार्क्स दिया जा रहा है इसमें. हाफ फॉर द गिवन वाला पार्ट, हाफ फॉर द डायग्राम, हाफ फॉर द 1 मार्क फॉर द मेन पार्ट जो कैलकुलेशन है, एंड हाफ अगेन फॉर द कंक्लूजन. डन. अब जैसे अनुष्का और जयस इन लोगों को 99 मिला है मैथ्स में. अब आने के साथ साथ क्रॉस चेक होता, सारा एमसीक्यू राइट है, एंड ऑब्वियस सब आता है, सब्जेक्टिव भी सारा राइट वही होगा. अगर आंसर रॉन्ग होने से तो कम से कम 2 मार्क काटता. तो उन लोगों का अगर 1 मार्क कटा है, तो ऐसे ही कहीं हाफ हाफ कटा होगा. क्या पता कहीं कंक्लूजन लिखना भूल गया होगा, क्या पता कहीं यूनिट लिखना भूल गया होगा, क्या पता कहीं कुछ छूट गया होगा, ब्रैकेट ज्योमेट्री में ब्रैकेट रीजन रहना छूट गया होगा. समझ रहा है? तो वैसे मार्क्स कट जाता है. सो प्रॉपरली ध्यान देना लिखने का तरीका में, जो प्रॉपर रीजन मेंशन रहे और हाइट वाइट कंक्लूजन अच्छे से लिखा हुआ रहे. ठीक है ना, अगर फुल स्कोर करना है तो. ओके. बस कोई मैथ्स में ओके. 100 लाने का सपना पूरा कर दो, मजा आ जाएगा. आ जाएगा, टफ नहीं आता पेपर, आ जाएगा. बस कैलकुलेशन सही करना और लिखने का तरीका, हड़बड़ी नहीं करना है. डन. हाँ. आगे बढ़े. सबको उतार लिया? प्राची, कुशल, उतारा सब लोग? ठीक है ना. कुशल, जवाब देना होता है. बोला ना 1 मिनट. किसी को सुनाई दिया था 1 मिनट? तो हम 2 बार बोल दिया. म्यूट था भाई तू.
हमको एक ही बार सुनाई दिया। अच्छा म्यूट था, सॉरी, हो जाता है भैया गलती, इंसान से तो हाँ, गलती होता है। अभी रिकॉर्डिंग हो रहा है इसलिए हम कुछ बोल नहीं रहा, नहीं तो अभी खराब से बोल सकता था हम। आई थिंक समझ ही क्या होगा हम क्या बोलने वाला था। हाँ समझ गया। बस काफी है, बिना हो बोले गया। समझ जाओ। कोई नहीं, एग्जाम्पल टू में चले चलो। An electrician has to repair an electric fault on a pole of height 5 meter. She needs to reach a point 1.3 meter below the top of the pole. ठीक है, देखो क्या बोला डायग्राम में, क्या बोला, एक पोल है, हम यहाँ पे डायग्राम बनाते हैं, हीरा पोल ए बी नाम दे दिया हम। तो यहाँ पे अलग नाम है, तुम अपना नाम दे सकते हैं, पर आदत डालो, ए बी को ही हाइट ऑफ द पोल बनाओ, करते करते आदत हो जाएगा। फिर क्या बोला, इस ए बी का हाइट कितना है, 5 मीटर, मतलब ए बी तुमको 5 मीटर दे चुका है, डन। नाउ सी नीड्स टू रीच ए पॉइंट 1.3 मीटर बिलो द टॉप ऑफ द पोल, पोल से 1.3 मीटर नीचे जाना है, यानी कि इसको सी नाम देता है और इधर 1.3 मीटर, कोड आउट, यानी कि एसी कितना दिया 1.3 मीटर, उसको पहुंचना है यहाँ, तो अगर उसको पहुंचना यहाँ है तो लेडर भी यहाँ तक ही लगाएगा ना वो, कोड आउट, समझ रहा है। हाँ अब तुमको निकालना फाइंड द, क्या बोला, व्हाट्स द लेंथ ऑफ द लेडर, यानी कि तुमको हाइपोटेनस निकालना है। क्या एंगल ऑफ एलिवेशन दिया, यस, इट इज इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री टू द हॉरिजॉन्टल, यानी कि 60 डिग्री विथ हॉरिजॉन्टल, कोड आउट, इसको हम नाम दे देगा डी। एंगल ऑफ डिप्रेशन को इन लोग डिक्लाइन लिखेगा क्या क्वेश्चन में? नहीं नहीं, इंक्लाइन नहीं नहीं, डिक्लाइन मतलब मना कर देना, इंक्लाइंड का मतलब ये होता है सम एंगल बनाना विद द हॉरिजॉन्टल, ठीक है। अच्छा, तो इंक्लाइनेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन में अच्छा, बोलेगा, एंगल ऑफ डिप्रेशन बोल के मेंशन किया जाएगा, ठीक है। ओ ठीक है या ठीक फिर है। ऐसा बोलेगा, जब हम टॉप से बॉटम देख रहा है तो हो गया ना, हाँ, अच्छा ठीक पर है। डिक्लाइन नहीं बोलेगा, यार रखना, इंक्लाइनेशन, इंक्लाइनेशन का मतलब ये जो तुम टेढ़ा खड़ा है या कोई चीज को टेढ़ा रखा है, वो एंगल, वो हॉरिजॉन्टल के साथ कोई एंगल बना रहा है, इंक्लाइनेशन का मीनिंग ही वो है, डन। सो पास्ट फॉर्म में इंक्लाइनेशन को इंक्लाइंड बोल दिया, डन, वरना इसका जो पूरा वर्ड है वो इंक्लाइनेशन है। इंक्लाइनेशन का मतलब एन एंगल ऑफ ए लाइन विद द हॉरिजॉन्टल, क्लियर। हाँ तो हम लोग ऐसे बोलते हैं इंक्लाइंड प्लेन, मतलब एक टेबल होगा या कोई प्लेन है जो हॉरिजॉन्टल के साथ टेढ़ा खड़ा कर दिया, ठीक है, हम बोलेगा ठीक है। टेबल को थोड़ा इंक्लाइंड कर दो, मतलब थोड़ा टेढ़ा कर दो, कहने का मतलब वही है, एक एंगल पे, डन। हाँ तो इन्फॉर्मेशन मिल गया, 60 डिग्री मिल गया, हमको निकालना हाइपोटेनस इस बार। तो पहले देखो क्या लिखेगा, लेट ए बी बी द हाइट ऑफ द पोल, व्हाइट बोर्ड दिख रहा है ना, दिख रहे। पहले साइड में डायग्राम बना देता है, और डायग्राम मैंडेटरी है रखना, हाथ से मत बनाना, स्केल से बनाना ये सब, अगर हाथ से बना रहा है तो टेढ़ा बेका मत कर देना, मतलब प्रॉपर लाइन होना चाहिए, चलेगा, कोई बड़ा बात नहीं है। पर ट्रायंगल का बात अलग है, इसका बात अलग है, इसमें स्केल यूज कर लेना, ठीक है ना। तो लेट क्या लिखेगा, ए बी बी द हाइट ऑफ द, एंड सी डी बी द लेंथ ऑफ द लेदर, कोई डाउट। अब यहाँ पे हाइट ऑफ लेदर मत लिखना, हाइट यूजुअली ऑल्टीट्यूड को दर्शाता है, इसलिए हम लेदर में लेंथ लिखा है, कोई डाउट। सच डेट, बाकी कहानी सेम है, बाकी कुछ नहीं लिखना है तुमको, पहला एंगल लिखना, सच डेट सी डी बी इक्वल टू 60 डिग्री, फिर क्या दिया हुआ है, ए बी इक्वल टू 5 मीटर, ए सी इक्वल टू 1.3 मीटर, सो देयरफॉर हम बी सी निकालेगा, और बी सी ऑब्वियसली क्या होगा, ए बी से क्या माइनस करेगा, ए सी, कोई डाउट। बी सी निकालने के लिए क्या करेगा, ए सी से, सॉरी ए बी से ए सी को माइनस करेगा, कोई डाउट, चेक कर लो डायग्राम में, ठीक है ना सबको, ओके। हाँ। तो 5 - 3 मीटर, सॉरी 5 - 1.3, 1.3। तो क्या बचेगा 2.7 या 3.7। 3.7। अब सिर्फ लेदर का लेंथ निकालना है तुमको, 60 डिग्री दिया हुआ है, और परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस पता है, तो क्या इस्तेमाल करेगा,
इन ट्रायंगल सी डी बी, सॉरी सी बी डी, जो 90 डिग्री है उसको बीच में रखना। नंबर 1 में भी देख लो, हम वो ध्यान ही नहीं दिया। हम ट्रायंगल का नाम जब लिखा ए बी सी, हाँ बी 90 डिग्री, इन सी बी डी हम क्या लिखेगा, साइन 60 डिग्री परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। साइन 60 डिग्री का वैल्यू √3/2, BC कितना निकाला 3.7 बाई CD, क्रॉस मल्टीप्लाई करो क्या बनेगा बताओ, 3.7 इंटू 2/√3, कोई प्रॉब्लम? डन, क्लियर? हाँ अब इस बार देखो, इस बार क्वेश्चन में क्या बोला, यू मे टेक √3 को 1.73 मेंशन किया है, तो ये वैल्यू याद कर लो एक बार, फिर भी कहीं ना कहीं काम आ जाएगा। √3 का वैल्यू 1.73 ही लेना है, और इस बार क्वेश्चन में मेंशन किया है कि √3 का वैल्यू हमको बैठाना है, कोई डाउट? ठीक है ना? तो बताओ क्या करेगा, क्या करेगा? 3.7 इंटू 2 कितना होता है? 7.4। 7.4 इक्वल टू 7.4 बाय 1.73। क्या ये डिवाइड करना आता है? रेसिप्रोकल लेके कर लेते हैं, रेसिप्रोकल मतलब इनटू करके वैसे। रैशनलाइज्ड। हाँ, हाँ 7.4 इंटू 1/100/173। ओह, तुम ये बोल रहे हो, हट साला, सॉरी। क्यों? वैसा नहीं करना, कैलकुलेशन लंबा होगा इसमें। हमेशा रैशनलाइज कर लो, दैट मीन्स बोथ साइड क्या मल्टीप्लाई करेगा, √3 ना। रैशनलाइज मतलब क्या था, नीचे हटाना, नीचे में इरेशनल नंबर को हटाना, तो जब ऊपर नीचे √3 मल्टीप्लाई करेगा, नीचे तो 3 बन जाएगा और ऊपर √3 आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम है ना? ठीक है, हाँ अब आसान हो गया ना। अब तुम क्या कर सकते हो, दो चॉइस है तुम्हारे पास, या तो पहले मल्टीप्लाई करो फिर 3 से डिवाइड करो, 3 से डिवाइड आसान है, या पहले 7.4 को 3 से डिवाइड करो फिर मल्टीप्लाई करो, तो भी आता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर पहले डिवाइड करेगा, हमको पता चला 3 ये तो टर्मिनेटिंग नहीं होगा, तो अप टू 3 डेसिमल तुमको टर्मिनेट करना पड़ेगा। उससे बेहतर है पहले ये दो को हमेशा मल्टीप्लाई करो, लास्ट में डिवाइड करो, और आउट टू 2 डेसिमल राउंड ऑफ कर देना। तो मल्टीप्लाई करके डिवाइड करने वाला काम तुम लोग का है, और राउंड ऑफ करके आएगा 4.28। ये मल्टीप्लाई करके डिवाइडेड बाई 3 करेगा, और ये ज़्यादा बेहतर है, मल्टीप्लाई आसान होता है डेसिमल का रादर देन डिवीजन, कोई डाउट? तो हमेशा रेशनलाइज कर लेना, नीचे में डेसिमल बैठा के मत करना। डन? आप व्हाइट बोर्ड में कर रहे हैं ना? ओ तुम लोग को दिखाई नहीं दे रहा ना, तो बोलो थत, 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 थत। अरे हमको लगा वैसे भूल रहे। हम कभी कैलकुलेशन मुंह में नहीं बोलेगा, करेगा ही, मेरा आदत है लिखने का। तो बोले ना भैया आप लिख रहे हैं क्या, देख लो। अब तो ऊपर नीचे √3 से मल्टीप्लाई कर दिया, अब वो दिखाना नहीं है मल्टीप्लाई करके, डायरेक्ट लिख सकते हैं इस स्टेज में। डन? कोई डाउट किसी को भी? 7.4 इंटू 1.73 करो, जो भी आएगा आएगा। क्या हम आगे बढ़े? हाँ क्वेश्चन में एक और चीज पूछा, क्या बोला है, ऑल्सो हाउ फार फ्रॉम द फुट ऑफ द पोल शी शुड प्लेस द फुट ऑफ द लेडर, मतलब कितना दूर लेडर को रखना चाहिए फुट से, यानी कि बीडी। ठीक है ना? अब बीडी निकालना चाहता तुम्हारा चॉइस है, तुम्हारे दोनों वैल्यू है, सीडी भी है और सीडी भी है, और तुम्हारे पास बीसी भी है। मान लो तुम अगर सीडी लेता ना, हम रेकमेंड करेगा ये वैल्यू लेना, नॉट द डेसिमल वन, और बीसी लेता है तो उसका तो है 3.7। डन? ओके, अगर तुम सीडी का इस्तेमाल करना चाहता है तो 7.4 वाला वैल्यू लेना, हम पहले बोल रहे हैं, मतलब √3 वाला। और बीसी लेना चाहता तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम ऑब्वियस सा बात है बीसी ही लेगा। तो उसी ट्रायंगल में साइड बाय साइड ही कर देता है फिर, कोई बात नहीं। एंड अब देखो,
हमको निकालना बी डी है और हमको गिवन है परपेंडिकुलर यानी कि बी सी, तो हम कौन सा लगाएगा 1060 को डाउट 1060 डिग्री इक्वल टू बी सी बाई बी डी यानी कि √3 इक्वल टू 3.7 बाई बी डी। फिर सेम कहानी वापिस बी डी इक्वल टू 3.7 बाई √3 इक्वल टू 3.7 √3 बाई 3। तुम अगर ऑब्जर्व करेगा तुम्हारा कैलकुलेशन आसान करने का एक तरीका है, तुम क्या ऑब्जर्व कर पा रहे बताओ। चलो तुम अगर ये सी डी भी इस्तेमाल करता तो थोड़ा आसान ज़्यादा रहता है गेस, पर तुम ऑब्जर्व कर पा रहा है ये 3.7 बाई √3 है, जस्ट 2 मल्टीप्लाई हुआ है, यहाँ पे 3.7 बाई √3 है, मतलब ये जो भी वैल्यू आया इसका आधा ही हुआ ना, समझ रहा है। तो तुमको अलग से मल्टीप्लाई करके डिवाइड करने का जरूरत ही नहीं पड़ा, लॉजिकली तो मैंने निकाल दिया। डन, कोई डाउट? ठीक है, आगे हाँ बढ़े, हाँ बट अभी भी कंक्लूजन लिखना बाकी है। देयरफॉर लेंथ ऑफ द लेडर इज 4.28 मीटर, distance of the ladder from the foot of the top, foot of the top नहीं क्या बोलते हैं इसको, पोल, इज 2.14। कोई डाउट चेक कर लो, और एग्जाम्पल 2 में किसी को भी डाउट है तो पूछ सकता है। ठीक है, हाँ आगे बढ़े। तो हमेशा याद रखना साइन कॉस और टेन में ही करना डील, हाँ कॉट कॉसेक सेक मत लाना। डन, ये लिख लिया सब लोग, लिख लिया। कुशल, प्राची, केसर, हाँ। डन, आगे बढ़े। फिर से आवाज नहीं आ रहा है, हाँ। हाँ फिर कुशल बोलेगा सॉरी भैया म्यूट में था। कुशल, कुशल, एक सेकेंड, चलो कंटिन्यू करते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल से देखो क्या बोला, एन ऑब्जर्वर 1.5 मीटर टॉल। तो इस बार देखो ऑब्जर्वर का भी हाइट का रोल आने वाला है, ठीक है। इतना टाइम हम लोग जो किया उसमें ऑब्जर्वर्स का हाइट का रोल नहीं आ रहा था, कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा था। अब ऑब्जर्वर का हाइट है 1.5 मीटर टॉल, इज 28.5 मीटर अवे फ्रॉम द चिमनी। ये है चिमनी और चिमनी से 25.8 मीटर दूर है, मतलब ये बीसी वाला डिस्टेंस दिया। कोई डाउट चेक करो, ठीक है ना, ओके। हाँ अब देखो द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द चिमनी। अब ये बताओ ये जो डीसी पर्सन है वो अपना आंखों से देखेगा या अपना घुटनों से देखेगा। आंखों से। तो वैसे बात है लाइन सी से तो लाइन नहीं बनेगा, नहीं। लाइन कहाँ से बनेगा, डी से, बिकॉज आंख उसका डी में है, खुसल का अलग बात है। तो ये आ गया 45 डिग्री। को डाउट। अब पूछो व्हाट इज द हाइट ऑफ द चिमनी, यानी कि पूरा का पूरा तुमको क्या निकालने दिया, ए बी। को डाउट। ना। अब लॉजिक सिंपल है, अगर हमको ये पता है सी बी, तो वैसे बात हमको क्या डी ई पता है,
है ना। हाँ और ये ट्रायंगल पहले हम समझा देता फिर करेगा। इधर ट्रायंगल अगर हमको डीई पता है तो कोई भी रेशियो इस्तेमाल करके क्या एई मिल जाएगा, कोई मतलब 10 का इस्तेमाल करके क्या एई मिल जाएगा। हाँ और एई मिल गया तो ए भी मिल गया, क्यों, क्योंकि ये तो पता ही है 1.5 छोटा सा डीसी के बराबर ही है। कोई डाउट, समझा। तो अगर आप तुम्हारा इसके बाद डायग्राम क्या सही बोला, बनाना ए तो ढूंढने के बाद? एई ढूंढने के बाद तुमको क्या, तुमको बी नहीं पता। अच्छा हाँ ठीक है। बीई और सीडी ये दोनों तो हाइट सेम है ना। हाँ हाँ। इधर सीडी इधर बी, ये हाइट सेम है। तुमको ए पता चल जाएगा, बी पता, टोटल हाइट निकल गया। कोई डाउट। नहीं। तो मेन डायग्राम में से अगर तुम डायग्राम सही बना लिया ना, सॉल्व हो जाएगा। सॉल्व करना मुश्किल है ही नहीं, चाहे तुम कैसा भी क्वेश्चन दे दो एग्जाम में। हम तुमको बोल रहे हैं ज्यादा से ज्यादा क्या, एक ट्रायंगल है तो कोई कोई क्वेश्चन में दो ट्रायंगल लेना पड़ेगा, और कोई बड़ा बात नहीं है, वही ज्यादा सॉल्विंग आएगा। तुमको डायग्राम सही बनाना है, अगर तुम्हारा डायग्राम सही बन गया सॉल्व हो जाएगा। सॉल्व इज नॉट टफ इस चैप्टर का, मेन है डायग्राम बनाना। डन। हाँ लिखो एग्जाम्पल 3। अच्छा एटलीस्ट एग्जाम्पल खत्म कर देता है। कितना एग्जाम्पल है सारा। टोटल देखो तो। कितना एग्जाम्पल है। एक। 6। कुछ कहाँ तक बोला पूरा चैप्टर का ना, पहला एक्सरसाइज तक? एक ही एक्सरसाइज है इसमें। एक ही एक्सरसाइज है। 7 है, 7। ओ भाई, हमको लग नहीं था आज भी होगा एग्जाम्पल सारा। तुमको ये कितना दिया था, 28.5, ये 1.5 मीटर। लिखो लेट सी डी बी द हाइट ऑफ द बॉय एंड ए बी द हाइट ऑफ द चिमनी। कोई डाउट। देख लो, हम सी डी को बॉय का हाइट दे दिया और ए बी को चिमनी का हाइट। कोई डाउट। बाकी ये सब नहीं लिखना चाहिए, तुम सी पैरेलल टू बी डी बनाया, सब कुछ कंस्ट्रक्शन नहीं लिखना, याद रखना। सच डेट, सारा सच डेट में आ गया। सच डेट क्या बनेगा, एंगल ए सी ई, पहले तो एंगल हमेशा एंगल लिखना, इक्वल टू 45 डिग्री। फिर लिखना क्या क्या वैल्यू है। मेन वैल्यू है बी डी, पर ये किसके बराबर है, सी ई के बराबर है, तो बी डी इक्वल टू सी 28.5 मीटर एंड सी डी इक्वल टू बी 1.5 मीटर। अब इसका दो तरीका है सॉल्व करने का, हाँ, जो तुम प्रेफर करो। या तो तुम डायरेक्टली ए ही निकाल दो और लास्ट में हाइट निकालने के लिए ऐड करो, है ना, कर सकता है, ठीक है। हाँ कर सकते। या फिर तुम क्या कर सकता है, मान लो टोटल हाइट को पहले से एक्स मान लो, तो ए ई क्या बनेगा, एक्स माइनस 1.5 पकड़ेगा, बनेगा, बनेगा। हाँ अब सॉल्व करो, एक्स निकल जाएगा, तो लास्ट में ऐड करने की जरूरत नहीं पड़ेगा। समझ रहा है क्या बोल रहा है। कोई डाउट। नहीं। पर हम ये प्रेफर कम करते हैं, हम स्टेप बाय स्टेप प्रेफर करते हैं, ज़्यादा बेहतर है। हम बस बता दिया तुमको, बुक में कौन सा किया है। हाँ बुक में भी वही किया, लास्ट में ऐड किया। और देखो एक अगर एमसीक्यू लेवल में आना आता है ना, तो को पता ही चल जाएगा, सिंस ये 45 डिग्री है तो सीई और एई इक्वल होगा, बिकॉज 45 डिग्री में ही दो साइड इक्वल होता है ना, ठीक है ना। तो ये भी 28.5 हो गया, ये पहले से 1.5 था ही, तो कितना बन गया, 30 बन गया। कोई डाउट। नहीं। बस, तो एमसीक्यू लेवल में तो डायरेक्टली सॉल्व हो गया, पर करके दिखाना पड़ेगा। इन ट्राइंगल ए ई सी टेन 45 डिग्री इक्वल टू, एक दो क्वेश्चन आएगा जहाँ एक्स पकड़ना पड़ेगा, ए ई बाई सी
1 इक्वल टू ए ई बाई ये 28.5। सो ए ई क्या मिल गया 28.5। सो देयरफॉर ए बी इक्वल टू क्या बनेगा ए ई प्लस बी मतलब 28.5 प्लस 1.5 इक्वल टू कितना 30। चेक करो कोई डाउट। नहीं। सो देयरफॉर हाइट ऑफ चिमनी इज ठीक है ना प्राची हाँ भैया। कोई डाउट। नहीं। देख लो बेसिक वाला के उस सवाल काफ़ी है, इसका भी टेंशन मत लो, कॉमन आ जाता है। और एक दो जो बाहर का हम लोग करेगा, टेंशन मतलब। अब एग्जाम्पल 4 ये उतार लिया। हाँ 20 मिनट है, कम से कम 5 तक तो हो ही जाना चाहिए। एग्जाम्पल 4 देखो फटाफट। हाँ इस बार बुक में डायग्राम मत देखना कृपया, यही देखो क्वेश्चन देखो और साथ साथ डायग्राम बनाते जाओ। हाँ तुम लोग भी कोशिश करो बिकॉज तुम लोग को बनाना सीखना जरूरी है। क्या बोला है फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड, तो एक ग्राउंड बना दिया, अ- एक ग्राउंड बनाया और ग्राउंड में एक पॉइंट ले लिया पी जो क्वेश्चन में बोला है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ द 10 मीटर टॉल बिल्डिंग इज 30 डिग्री। तो ये देखो 10 मीटर टॉल बिल्डिंग बनाया है, इसका नाम देगा हम ए बी, और इसका एंगल ऑफ एलिवेशन क्या 30 डिग्री। कोई प्रॉब्लम? ठीक है ना, ठीक है। अब इसी बिल्डिंग का ऊपर क्या रखा है देखो, टॉप ऑफ द फ्लैग स्टेप, यानी कि एक झंडा लगाया, ये लो झंडा का नाम देता हम सी। और इसी सी पॉइंट का मतलब इसी का टॉप यानी कि सी का फ्रॉम पी से एंगल ऑफ एलिवेशन क्या 45 डिग्री, यानी कि ये पूरा बड़ा एंगल 45 डिग्री है। चेक करो इस बार, और तुम ऑब्जर्व करेगा इस बार दो एंगल का क्वेश्चन आ गया। कोई डाउट? डायग्राम समझा? हाँ देखो बिल्डिंग, बिल्डिंग का ऊपर झंडा, क्लियर? ओके। हाँ। और कुछ खास नहीं है, दो ट्रायंगल दिया, दोनों ट्रायंगल इस्तेमाल करो, आंसर आना है। आंख बंद करके इस्तेमाल करो, आंसर आना ही आना है। तो हम डायग्राम बना देते हैं पहले। और देखो इस बार रूट थ्री का वैल्यू 1.732 दे दिया, आप तो 3 डेसिमल प्लेस दिया है। तो जब भी तुम कहीं डिवाइड करेगा अगर डेसिमल में आ रहा है तो 3 डेसिमल प्लेस ही लेना आप तो। एग्जाम्पल 4 पहले हम डायग्राम बना देते हैं। हाँ तो भाई दो चीज देखो। तो लेट ए बी द हाइट ऑफ फ्लैग स्टेप, क्या नाम दिया फ्लैग स्टेप, हाँ। इसका ऑलरेडी सॉल्यूशन लिखा पड़ा है मेरे पास, पीडीएफ है लास्ट ईयर का, लास्ट टू लास्ट ईयर का, 2-3 साल पहले का, 2021 का पीडीएफ। एंड बी सी बी द हाइट ऑफ टावर, पर साथ साथ ही लिखो तुम लोग, बेहतर है। एंड पी बी नहीं लिखेगा, पी इज लिखेगा बिकॉज ये क्वेश्चन में मेंशन है। पी इज एनी पॉइंट ऑन द ग्राउंड such that क्या दिया एंगल बी पी सी, ये कितना दिया 45 डिग्री है ना, सॉरी 30 डिग्री। एंड एंगल ए पी सी ये 45 डिग्री है ना, ये 30 डिग्री, और ये बड़ा वाला 90 45 डिग्री। डिग्री बीच में नहीं रखी हो क्या? क्या रखेगा 90 डिग्री बीच में नहीं होगा क्या? बीच में, कहाँ 90 डिग्री आएगा मतलब? मतलब लाइक ए बी पी और सी बी पी।
नहीं, हम लोग एक ट्रायंगल लेगा ए सी पी, दूसरा ट्रायंगल लेगा अच्छा बी सी पी। बी में क्यों 90 डिग्री आएगा? अच्छा, नहीं हम दूसरा डायग्राम बनाए, वो जो आप बुक में बनाया था ना, हाँ, तो उस हिसाब से हम देख रहे थे। तो बुक में भी कहाँ? अच्छा, ओ बुक में नेमिंग अलग कर दिया ना हम। हाँ हाँ। सॉरी, हाँ यहाँ देख लो नेमिंग, यहाँ यहाँ से मिला लेना नेमिंग। हाँ, हम ध्यान नहीं दिया। और लेंथ किसका दिया हुआ है? किसी का तो लेंथ दिया हुआ है, किसका दिया हुआ है? 10 मीटर टॉल बिल्डिंग, यानी कि ए भी दिया हुआ है, कोई डाउट? और ये क्वेश्चन तुम्हारा 3 मार्क्स का भी है, 5 मार्क्स भी है, डिपेंडिंग ऑन द जो पेपर बनाएगा। वो 5 मार्क में भी डाल सकता है, 3 मार्क में भी डाल सकता है इसको, और इसको केस स्टडीज में भी डाल सकता है, पर करना उतना ही है जितना करना पड़ता है। 10 मीटर टॉल, तो यहाँ लिख देता है एन बी सी इक्वल टू 10 मीटर, को डाउट? अब देखो, पहले वो ट्राइंगल लेना जिस ट्राइंगल में वैल्यू दिया हुआ है। कौन सा ट्राइंगल में वैल्यू पता है? बीपीसी। बी सी पी से 90 डिग्री है। बीसीपी। तो जिस ट्रायंगल में वैल्यू नोन है ना, हमेशा पहले वही ट्रायंगल लो। उसका फायदा क्या होगा? उससे तुमको निकल जाएगा पीसी। अब तुम बोल सकते हो सर हमको पीसी ही क्यों निकालना है? तो हम बोलेगा पीसी इसलिए निकालना है बिकॉज पीसी कॉमन साइड है बड़ा वाला ट्रायंगल में, है ना? तो हम लोग को एक्चुअली वो साइड का वैल्यू निकालना है पहले जो दोनों ट्रायंगल में कॉमन है। कोई डाउट? यहाँ पे मेन लॉजिक ये है, जब तुम दो ट्रायंगल ले रहा है, दोनों ट्रायंगल में वो साइड का वैल्यू निकालना है जो साइड कॉमन है। कोई डाउट? तो दोनों ट्रायंगल में कॉमन क्या है? पीसी। कोई डाउट? नहीं। तो पहला ट्रायंगल से निकालता पीसी, तो इन ट्रायंगल बी सी पे लिखो। 10 30 डिग्री इक्वल टू बी सी बाई पी सी। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 10 30 डिग्री? 1/√3। इक्वल टू 10 बाई पी सी टू पी सी इक्वल टू 10√3। जब √3 का वैल्यू बैठाएगा कितना आ जाएगा? अच्छा, हम लोग को पीसी निकालने दिया भी है क्या? नहीं दिया तो हम उसमें √3 बैठा के टाइम वेस्ट नहीं करेगा। फाइंड द लेंथ ऑफ द फ्लैग स्टेप एंड डिस्टेंस ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम द पॉइंट पी। हाँ, निकालने दिया है इसलिए फिर हम करेगा, नहीं तो हम नहीं करता। क्यों दिखाएं? 732, ये बनेगा 17.32 मीटर। को डाउट? डन। पर हम कैलकुलेशन में इस्तेमाल 10√3 का ही करेगा अगर करना हुआ तो। डन। हाँ। इन ट्रायंगल, अब बड़ा वाला लेगा ए, बड़ा वाला ट्रायंगल का नाम क्या बनेगा? ए सी पी। तो 10 45 डिग्री इक्वल टू, ये बनेगा ए सी बाई पी सी। सो 10 45 1 होता है। अच्छा, ए सी बाई 10√3, यानी कि ए सी इक्वल टू 10√3। को डाउट? इसमें वो भी थाने से भी दिक्कत नहीं होगा ना, 17.32। हालांकि हाँ, इसमें प्रॉब्लम नहीं होगा, पर कई दूसरा क्वेश्चन में होता है। हाँ, हम वही देख रहा था। हाँ हाँ वही। इसमें अगर तुम पहले बैठा देगा तो इशू नहीं होने वाला है। पर क्योंकि चलो ये इक्वल निकल गया, मानो 1060 होता, 10 होता, वापस √3 आ जाता ना। हाँ वही मान लो वही। अगर हम यहाँ पे, ये चलो ये तो 45 था बोल के प्रॉब्लम नहीं हुआ, 60 होता और यहाँ √3 आता, तब तो ये √3 और √3 बन जाता। क्या तब ये बैठा के फायदा होता? नहीं। तो बस वही चीज़ है, यहाँ किस्मत अच्छा था जो 45 है इसलिए। डन। हाँ। सो देयरफॉर हाइट ऑफ द फ्लैग स्टेप क्या होगा? इस बार हम वैसे, चलो एक ही बात है, हाइट ऑफ द फ्लैग स्टेप तुम क्या करेगा? एसी से बिल्डिंग को माइनस करेगा, हाँ या ना? एसी तुम्हारा कितना? 10√3, और बीसी 10√3 की बैठा है, सीधा वही बैठा था 17.32, और बीसी कितना? 5। कितना बनेगा? को डाउट? क्लियर? हाँ हम ये नहीं किया जब अलग से तुम्हारा ए बी इक्वल टू लिखा, एक ही बात है, तुम ए बी इक्वल टू लिखता और लास्ट में तो कंक्लूजन लिखना ही पड़ता। तुम पहले कंक्लूजन के साथ लिख दिया तो भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है।
अब वो तो निकाल ही दिया था। एंड डिस्टेंस ऑफ पी, क्वेश्चन में क्या बोला वही देख लेता है। एंड डिस्टेंस ऑफ बिल्डिंग फ्रॉम पी, बिल्डिंग फ्रॉम पी, ये भी सेम ही होने वाला है 17.32 मीटर। कोई प्रॉब्लम चेक करो। डन। अब तुम इसमें भी एक चीज कर सकता था, तुम पहले ही ए बी को एक्स मान लेता, तो ए सी क्या बन जाता, x+10, तो भी चल जाता, समझ गया। तुम पहली ए बी को अगर x मानता, ए सी बन जाता x+10, तो क्या बनता 1045 इक्वल टू x+10/10√3, ये 1 और ये सेम, तो क्या बन जाता 10√3 इक्वल टू x+10। तो यहाँ से x आता 10 ब्रैकेट में √3 - 1। को डाउट? ठीक है ना। तो कभी कभी एमसीक्यू में ये भी ऑप्शन रहता है, क्योंकि अगर √3 बैठाने नहीं दिया है तो 10√3 - 1 इज द रिक्वायर्ड हाइट। समझ रहा है? तो तुमको इसी में आंसर रखना पड़ेगा, जरूरी नहीं है तुम हर बार 1.7 बैठाओ। डन। ठीक है ना। हाँ। तो बस एक्स पकड़ के करेगा तो भी तुमको आंसर तो मिलेगा ही, तो तुम जो प्रेफर करता है। पर हम ये प्रेफर नहीं करता, क्यों बेकार का तामझाम करिए इधर उधर शिफ्ट का, जब डायरेक्ट से मेरा काम बन रहा है। चेक कर लो एग्जाम्पल 4 में किसी को डाउट? कंक्लूजन लिख लिया? क्या हम आगे बढ़ सकता है? हाँ। टाइम है, चलो बढ़ सकता है। एग्जाम्पल 5 शायद लास्ट होगा या 6, देख लेगा टाइम पे। एग्जाम्पल 5 देखो क्या बोला है, एक मिनट। हाँ, ये इंपॉर्टेंट है। हाँ, ये बहुत बार रिपीट हुआ है बोर्ड्स में, ठीक है। ये ब्रिज वाला क्वेश्चन बहुत बार रिपीट होते हुए देखा है। तुम यहाँ देख सकते हैं, यहाँ √3 में रखा है, बिकॉज क्वेश्चन में बोला नहीं है √3 बैठाने को, ठीक है ना। ओके। ये डिप्रेशन वाला क्वेश्चन जो हमको ही करवाना है, तो मोस्ट प्रोबेबली आज शायद एग्जाम्पल 5 भी लास्ट होगा। चलो क्या है, द शेडो ऑफ ए टावर स्टैंडिंग ऑन ए लेवल ग्राउंड इज फाउंड टू बी 40 मीटर लॉन्गर व्हेन द सन्स एल्टीट्यूड इज 30 डिग्री। अच्छे से देखना क्या बोला है। एक टावर है, तो टावर का शेडो होगा, मान लो ए बी, ओके। द शेडो ऑफ द टावर स्टैंडिंग ऑन ए लेवल ग्राउंड इज फाउंड टू बी 40 मीटर लॉन्गर व्हेन द सन्स ऑल्टीट्यूड इज 30। सन्स ऑल्टीट्यूड मतलब सूरज कितना एंगल बना रहा है, कहने का मतलब वो पूछ रहा है जमीन के साथ। तो ये रहा, ये 30 डिग्री 60 डिग्री एंगल ऑफ एलिवेशन का ही बात चल रहा है, ठीक है ना, और कुछ नहीं। अब क्या बोला, 40 मीटर लॉन्गर देन 30 डिग्री देन व्हेन इट इज 60, मतलब जब 60 था और जब 30 था, तो 60 के बाद जब 30 हुआ तो उसको 40 मीटर लॉन्गर निकला। कहने का मतलब वही, हम फिर से रिपीट करते हैं, देखो डिस्टेंस इज 40 मीटर लॉन्गर व्हेन सन्स ऑल्टीट्यूड इज 30 डिग्री। जब 30 डिग्री में था तो 40 मीटर बड़ा निकला, किसके कंपेयर में, कंपेयर टू 60 डिग्री। कहने का मतलब ये है, जब सन का ऑल्टीट्यूड 30 डिग्री है तो ये 40 मीटर बड़ा निकला, और किससे कंपेयर किया, 60 डिग्री से, मतलब 60 डिग्री के मुकाबले 40 मीटर लंबा था। और ये ऑब्वियस सा बात है, लॉजिक वही है, ये 60 डिग्री एंगल बड़ा है तो वो पहले आएगा, 30 डिग्री छोटा है तो वो बाद में आएगा। तो ये डिफरेंस का ही बात चल रहा है। कोई डाउट? क्लियर? हाँ। अभी इस केस में देखो, निकालने द फाइंड हाइट ऑफ द टावर, तो पहले लिख देता, लेट ए बी द हाइट ऑफ द टावर, ओके। व्हाइट बोर्ड। देखो एग्जाम्पल 5, लेट ए बी द हाइट ऑफ द टावर। केसर लोग का स्कूल खुल गया क्या? नहीं, कब से खुलेगा? परसों से। बी सी एंड बी डी बी द रेस्पेक्टिव शेडोज, लेंथ ऑफ द शेडोज।
सच दैट अगर पहले बी सी लिखा है तो पहले एंगल ए सी बी एंगल लिखेगा विच इज 60 डिग्री, फिर बाद वाला एंगल ए बी डी, ए डी बी। कभी कभी व्हाइट बोर्ड को क्या हो जाता है 30 डिग्री। अच्छा हम डायग्राम बनाने भूल गए हम तो। एंड कोई डाउट? अब दो इसमें हमको पहले क्या निकालना पड़ेगा, एक ट्रायंगल ए बी सी है और एक ट्रायंगल ए सी डी है, ए बी डी है, दोनों बड़ा बड़ा ट्रायंगल है, एक ए बी सी और एक ए बी डी। और दोनों में से किसी भी ट्रायंगल में फुल साइड्स तो इक्वल दिया ही नहीं है, वो तो सी डी दिया हुआ जस्ट, हाँ या ना? हाँ तो कुछ भी ले लो तुम। चलो हम लेट हाइट हाइट ऑफ द ए बी निकालनी थी ना, तो एंड बार बार एंड क्यों लिख रहे हैं, अच्छा नहीं लगता बार बार एंड निकालता है। एंड ए बी इक्वल टू ब्रैकेट में लिखते हैं एक्स मीटर, लिख दो लेट, कोई डाउट? ठीक है ना? सो देयरफॉर इन ट्रायंगल, तो पहले छोटा वाला ही लेगा, ए बी सी क्या बनेगा, tan 60 डिग्री इक्वल टू ए बी बाई बी सी implies √3 इक्वल टू एक्स बाई बी सी। तो यहाँ से हमको बी सी क्या मिलेगा, एक्स बाई √3। चेक करो, कोई डाउट? मिल गया। हाँ तुम चाहता तो बी सी को एक्स मान के ए बी निकाल सकता था, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना? एंड कैसे भी करो, अल्टीमेटली कंपेयर करना है कि दोनों ट्रायंगल में ए बी कॉमन है, तो तुम वो भी सोच सकता था, सिंस ए बी कॉमन है तो हम दोनों ट्रायंगल से ए बी निकालेगा और कंपेयर कर देगा, समझ रहा है? तुम ऐसे भी सोच सकता था, दोनों ट्रायंगल में ए बी कॉमन है तो हम बी सी को एक्स मान लेता है और दोनों ट्रायंगल में ए बी को कंपेयर कर देता है, कोई डाउट? नहीं इन ट्रायंगल ए बी डी, अब देखना, आई डोंट थिंक सो ये बोलने का बात है कि tan 30 डिग्री इक्वल टू ए बी बाई बी डी। अब बोलने का बात क्या नहीं है बताता है, 1/√3 इक्वल टू एक्स बाई व्हाट इज बी डी बताओ? बी डी 40 माइनस एक्स। 40 प्लस बी सी ना, ठीक है। ऐसा हाँ हाँ हम बी सी का वैल्यू इसलिए नहीं बिठाया बिकॉज बी सी ऑलरेडी फ्रैक्शन में, इसलिए हम नहीं बिठाया, ठीक है ना? ये तो हम डायरेक्ट बैठा देता, ओके। हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 40 प्लस बी सी इक्वल टू √3x, कोई प्रॉब्लम? अब 40 प्लस एक्स बाई √3 इक्वल टू √3x। हमको ऐसा लग रहा है ये वाला पार्ट में कैलकुलेशन लंबा कर दिया हम थोड़ा ऐसे करके। हाँ वही, हमको ए बी का साथ सहारा लेना चाहिए था, हम थोड़ा लंबा कर दिया कैलकुलेशन। तुम ऐसे भी कर सकते हो, चलो अभी भी कुछ देर नहीं हुआ है। हाँ तुम लोग उतार लिया क्या सब कुछ? उतारा तो है। कोई बात नहीं, यहाँ पे लिख दो, बी सी को भी वाई मान लो, तो वाई, तो यहाँ से क्या बनेगा, वाई इक्वल टू सॉरी एक्स इक्वल टू √3 वाई बनेगा, कोई डाउट? अब तुम सीधा एक्स का जगह रिप्लेस कर सकेगा, फायदा हुआ है। 40 प्लस वाई, 40 प्लस वाई, और एक्स का जगह क्या लिखेगा, चलो एक्स √3 रखेगा। अब बताओ, आसानी से आंसर आएगा वाई। अब एक्स पहले से ही √3 है और एक्स की जगह √3 वाई, तो क्या 3 वाई बन जाएगा? चेक करो, तो वाई इक्वल टू 20 मीटर। चेक करो, समझा क्या किया हम?
कैलकुलेशन देखो क्या किया, समझ में आया नहीं आया? हम एक्स का जगह क्या बिठाया, √3y, तो √3y इंटू √3 3y, कोई डाउट? ठीक है ना, कोई प्रॉब्लम? हेलो, 3y कहाँ से आया? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x फ्रॉम 1? x का जगह क्या बिठाएगा, √3y, और पहले से √3 नहीं है, तो √3 इंटू √3 3, अच्छा अच्छा ओके ओके। कोई डाउट? ना ना। सब्सटीट्यूशन मेथड लगा और कुछ नहीं, दो ट्रायंगल है, दो इक्वेशन बन गया, सब्सटीट्यूशन मेथड लग गया, डन। अब बस कंक्लूजन तुम लोग लिख देना, देयरफॉर हाइट ऑफ द टावर इज 20√3 मीटर, और सेकंड वाला पार्ट भी निकालने दिया तो वो भी कंक्लूजन लिखना, नहीं सेकंड वाला पार्ट निकालने नहीं दिया तो सीधा लिखो देयरफॉर हाइट ऑफ द टावर इज 20√3 मीटर, कोई डाउट? क्लियर? हाँ हालांकि हम इसे एक्स वाई देना प्रेफर नहीं करता हम, पर चलो कैलकुलेशन में फोकस नहीं किया, वरना हम क्या करता, हम ए बी को ए बी देखता और हम बी सी को एक्स मानता, और दोनों तरफ से ए बी निकाल के एक्स निकल जाता, बी सी निकल जाता मेरा, ठीक है ना? तो डबल वेरिएबल बनाने का झोल मत करना कहीं पे भी, तुम ए बी को ए बी ही रखना, और बी सी को वाई या एक्स जो मानना मानो, तो दोनों दोनों ट्राइंगल से ए बी का वैल्यू निकलेगा, कंपेयर कर दो, बी सी आ जाएगा, बी सी आते ए बी भी आ गया, समझ रहा है? वो ज़्यादा बेहतर हाँ होता है। चलो कंक्लूजन लिख देना, देयरफॉर हाइट ऑफ द टावर इज 20√3 मीटर। आज का क्लास इतना ही, एक बार रुको जाना मत, पर इतना यहाँ तक कोई डाउट किसी को? ना। ठीक है चलो।